महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपको ब्रज 84 कोस पद यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महाराज जी, आप जानना चाहते हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और इसमें हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए? इस यात्रा का उद्देश्य रखना चाहिए प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो, श्री कृष्ण प्रसन्न हो, श्यामाजू प्रसन्न हो और अपने चरणों का प्रेम प्रदान करे। और वैसे इसकी महिमा है कि ब्रज 84 कोश की जो यात्रा पूर्ण कर लेता है नंगे पैर और अपराध ना बने, अपराध है निंदा न करे किसी की, अपने दाहिने ओर ब्रज क्षेत्र रहता है तो बाएं ओर ही मलमूत्र का त्याग करे, थूक आदि का त्याग करे, दाहिनी तरफ मलमूत्र और थूक आदि का त्याग न करे। दूसरा, किसी भी ब्रजवासी को कटु भाषण न बोले। ऐसे भगवान भिड़ा देते हैं, ऐसे ही रहना है ब्रज क्षेत्र में। ऐसे तो ब्रजवासियों का अपराध न करे और ब्रज की यदि 84 कोस की परिक्रमा कर ली जाए तो 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा महापुरुषों का कथन है कि अगर नंगे पैर ब्रज 84 कोस की यात्रा भगवान का स्मरण करते हुए की जाए, बड़े दैन्य भाव से, कोई अपराध न बने, तो 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख योनियों में फिर नहीं जाना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती है। 84 कोस बड़ी महिमा में, ये भगवान का परम धाम है ना, और हर क्षेत्र में कुछ न कुछ भगवान की लीला हुई है। 84 कोस में कोई न कोई भगवान की दिव्य लीलाएं हुई हैं। कहीं भगवान ने कोई लीला की, कहीं कोई लीला की। पूरा ब्रज 84 कोस हमारे श्री कृष्ण का लीला क्षेत्र है और इसकी परिक्रमा करने का फल है 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाना। गाड़ी से नहीं, परिक्रमा तो पैदल होती, प्रदक्षिणा तो नंगे पैर मानी जाती है। देखो, जो अनुष्ठान है उसको उसी पद्धति से करें। अच्छा, ब्रज 84 को परिक्रमा दे रहे हो आप, देखो नंगे पैर चल के तो थकान लगती है। अगर 10 किलोमीटर सुबह और 10 किलोमीटर शाम के चले, 20 किलोमीटर रोज चले तो 84 कोस कितने दिनों में होगा? पहले 84 कोस के किलोमीटर विभाजन करो, 250 किलोमीटर। तो अगर 15 दूनी 30, लगभग 15 दिन, 15 दिन तो अब समझो 15 दिन बराबर ब्रज का। और ब्रजवासियों के कहीं ना कहीं टुकड़े मिलते हैं, ब्रजवासियों की कृपा और ब्रज क्षेत्र में भगवान की तीर्थ स्थलियों के दर्शन नंगे पैर, बड़ा श्रम पूर्वक है, कोई ऐसे सहज थोड़ी हो जाती है। पद यात्रा करते हैं तो मधुकरी मांग के, हाँ, ये सब पवित्र का तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा महामहिम है। अपने लोग सब नंगे पैर किए हैं और जहां रास्ते वहां कांटे थोड़ी बिछे, और थोड़ा कंकड़ चुभे, थोड़ा कांटे भी लगे तो अच्छा रहेगा, पाप नष्ट होंगे। तो तभी हमने कहा अनुष्ठान पद्धति से यदि अनुष्ठान करो तो 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाएगी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मात्र से। हमें 7 दिन में कर ली थी महाराज। हाँ, तो अब जिनकी बहादुरी है भाई, जो अच्छा चल लेते हैं तो अब मान लो 40-50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर चल ले तो 7 दिन में कितना, 7 तारीख कहे 7 चौक 28, मतलब 40 किलोमीटर लगभग, 40 किलोमीटर लगभग रोज चले तो अब भाई बहादुर आदमी के काम है। अपने लोग तो 10 किलोमीटर सुबह चलते थे और 10 किलोमीटर शाम के चलते थे, तो 13-14 दिन में पूरी हो गई थी। ठाकुर जी के आने के हमारे संकेत मिलते हैं, कोई फिर जो मिलना हो ठाकुर जी की कृपा करें कभी, उनके पहले कोई संकेत मिलता है? ठाकुर जी तो वृंदावन में है ही, प्रिया प्रीतम है, लेकिन सबको नहीं, जिनके हृदय में प्रकट होना होता है वो निरंतर भजन और रुदन चलता है और एक आनंद की अनुभूति होती। मन अति हरस जनाव न तेहि, आज देखियो परम स्नेही। मन अति हरस जनाव न तेहि, आज देखियो परम स्नेही। वो हृदय में आज प्रभु मिलेंगे, आज प्रभु मिलेंगे, वो ऐसा लगन लग जाए तो प्रभु आने वाले, उसके हृदय में प्रकाशित होने वाले। सबको नहीं, उस भजन करने वाले को उसके हृदय में आनंद की अनुभूति ऐसी होने लगती जैसे सूर्य उदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है,
ऐसे भगवान के साक्षात्कार के दर्शन करने के पहले ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये सब अंधकार नष्ट हो जाता है। हृदय शांत और शीतल, विनयी, नम्र, सब भागवतिक दैवी संपदा आ जाती है। तब वो भगवान के दर्शन का अधिकारी होता है। तब उसको अनुभव होने लगता है कि भगवान आने वाले हैं, हमारे हृदय में प्रकाशित होने वाले। वो अनुभव होता है, उसी उपासक को अनुभव होता है जो उपासना में रहता है, सबको अनुभव नहीं होता। और प्रगट पहले सपने में आते हैं। ऐसा भी भगवान कर सकते हैं कि अगर अभी उसका चित्त पूर्ण लुभायमान नहीं हुआ तो स्वप्न में भगवान के शिव विग्रहों के दर्शन, तीर्थों के दर्शन, संतों के दर्शन, ये स्वप्न में थोड़ा भी साधना करे तो ये आने लगते हैं। जैसे स्वप्न में भगवान के दर्शन है विग्रहों के, लेकिन हम तुम बातचीत जैसे कर रहे हैं ऐसे भगवान के स्वप्न में दर्शन होना, कि भगवान जैसे कि भगवान आए, हमसे बातचीत किए, हमसे मिले, गले लगे स्वप्न में ही, ये महान बात है। ये संकेत हम हाँ, ये महान, हाँ ये महान बात है, ये महान बात है, ये साधारण बात नहीं है, ये महान बात है कि भगवान स्वप्न में ऐसे आए और बातचीत की, मुस्कुराए से, और श्री विग्रह में दर्शन, ये एक अलग कोटि की बात हो गई। और साक्षात ऐसे स्वप्न में साक्षात्कार की तरह दर्शन, ये बहुत उच्च कोटि की बात हो गई।